जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। भक्तामर प्रणत मोल मणि प्रभाणा मुत्योत्कम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालम्बनं भवजले पततां जनानां बालम्बनं भवजले पततां जनानां। जय हो प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक नायक महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। सभी मुनिवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदामी 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 करते हुए हम अपने इस हीलिंग सेशन के सभी कोऑर्डिनेटर्स, जूम पर जुड़े हुए सभी साथियों का वेलकम वेलकम। जय जिनेन सभी को, जय जिनेन। रितु जी प्लीज को होस्ट बना दीजिए। राइट राइट बना रही हूँ एकदम मैं हैंडल कर लूंगी हाँ, फिर। तो आप ना स्क्रीन शेयर भी करिएगा नमिता जी, सबको ले लीजिए स्पॉटलाइट पे। और एक और चीज में, जैसे कि हर बार हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अपने वीडियोस ऑन रखिए, क्योंकि सिंपल सा फंडा है। आई नो कि कुछ कुछ काम करते हैं तो ऐसे आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है कि वीडियो हम लोग रखें ऑन। सिंपल सी बस एक ये चीज समझिए, उसके बाद डिसीजन इज योर्स, आपको डिसाइड करना है कि हम हीलिंग यहाँ से दे रहे हैं आपको, ठीक है। साउंड वाइब्रेशन आपके पास पहुंच रही है, जो हम हीलिंग दे रहे हैं। तो कैसे बीच में हमारी फोटो है, हमारा आपको दिखता है चेहरा, और आपका हमको दिखता है, तो हमारा कनेक्शन जो एनर्जी के थ्रू एकदम बनता है। अब जब आपने वीडियो को ऑफ कर दिया तो आप हमको देख पा रहे हैं, लेकिन हमारी जो एनर्जी, हम जो वाइब्रेशन आपको दे रहे हैं, वो आप तक उतना प्रॉपर नहीं पहुंच रही है, सिर्फ साउंड ही पहुंच रहा है। तो जो वाइब्रेशन प्रॉपर एक ऑरा होता है, जो वाइब्रेशन उससे निकलती है, वो रिसीव करने के लिए आप जो भी हीलिंग सेशन कोई भी अटेंड करें, आप अपने वीडियोस ऑन करके ही करें, क्योंकि ये हम डिस्टेंस हीलिंग दे रहे हैं, ये हम डिस्टेंस एनर्जी भेज रहे हैं। आप यदि सामने होते तो फिर कोई वीडियो ऑन करने वाला क्वेश्चन ही नहीं होता। तो बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए। अब आपका डिसीजन है, आपको वीडियो ऑन रखना है या ऑफ रखना है, ये आपके ऊपर है कि कैसे आपको हीलिंग वर्क करेगी ना। फिर वो चीज हो जाती है कि कितना परसेंट रिलीफ आया या नहीं आया, ये बात रहती है। तो ये चीज को बस मुझे बार बार बोलना पड़ता है, तो ध्यान रखिए प्लीज ऐसे। एंड अब अभी तक जो हमारा चक्रास का चल रहा है सेशन, आप सभी को पता है कि हम लोग अपना मेडिटेशन कर रहे हैं इसमें चक्रा को लेकर। तो जो अभी तक हमने अपने दो चक्रों को हमने अपना बैलेंस कर लिया है ना। तो आज हम अपना सोलार ये है प्रेक्सिस चक्रा, जिसको हम मणिपुर चक्रा बोलते हैं, उसको हम हील करके बैलेंस करेंगे। अभी जैसे लास्ट सेशन में हम बता ही चुके हैं चक्रों के बारे में, तो मुझे वो है, यकीन है आपको याद होगा। फिर भी एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, थोड़ा सा रिकॉल आ जाएगा कि ये क्या था सोलार प्रेक्सिस, जो लोग न्यू हैं, जिसको कि हम यहाँ पे आपको एक बार दिखा देते हैं। ध्यान आएगा कि ऐसा दिखता है ये हमारा चक्रा। और नमिता जी चेक करिएगा पोजीशन सही, प्रॉपर शेयरिंग आ रही है, स्क्रीन शेयर प्रॉपर है। यस करेक्ट। तो ये हम अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करेंगे, उसके लिए मेडिटेशन करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ये चक्रा हमारा नाभि से ऊपर है, तो कंफ्यूजन ना रहे, नीचे नहीं है ये, है ना। 3 से 4 फिंगर ऊपर, और आपके पेट और ब्रेस्ट बोन के बीच में है ये। तो जो आपका नेवल है उस पर आप ऐसे अपनी फिंगर्स रखिए, क्योंकि सबकी फिंगर्स के साइज अलग होते हैं। मेरी 4 फिंगर के साइज अलग है, आपकी अलग है, किसी और के अलग है। तो ऐसे ही आपकी बॉडी में वो चक्रा की लोकेशन चेंज हो जाती है, थोड़ी सी भी, इंच भर भी, तो उसका फर्क आता है, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन हुई। इसको हम मणिपुर चक्रा भी बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में।
और येलो येलो कलर से हम इसको लोकेट करते हैं, फील करते हैं कि येलो कलर का ये चक्र है। अब जैसे हमने लास्ट सेशंस में बताया था कि ये चक्र हमको अपने पावर को, अपने सच सपनों को सच करने की हमको शक्ति देता है ना? हमारे अंदर एक ऐसी पावर देता है जिससे हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। और ये चक्र हमारा फायर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो अब ये तो आप करेंगे अभी मेडिटेशन, और साथ में ऐसे काम जो आपके फायर एलिमेंट को एक्टिव रखने में आपको हेल्प करें, तो वो आपको करने चाहिए। साथ में फूड पर इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हम ये अपना वेट लॉस के लिए कर रहे हैं ये सेशन, ये मेडिटेशन। तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि जो भी खाना हम खाते हैं, है ना? कुछ भी हमने खाया, तो उसका डाइजेशन और उससे मिलने वाली एनर्जी, जब हम खाना खाएँगे तो वो डाइजेस्ट होगा, उससे एनर्जी मिलेगी हमको, तो वो इस चक्र को बहुत प्रभावित करती है। क्योंकि जब जो एनर्जी खाना खाने के बाद निकलती है, उसको आप एक जब फायर के रूप में कोरिलेट करेंगे, तो जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इस चक्र के इम्बैलेंस या ब्लॉक होने से प्रभावित होती हैं। तो इसलिए इस चक्र का एक्टिव होना, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे तरीके से ऐसे भी समझिए कि ब्लॉक ये कर दीजिए, म्यूट कर हाँ, दीजिए कर रही हूँ। हाँ, तो डाइजेशन की मैं बात कर रही थी कि एक दूसरे आप ऐसे सोच सकते हैं कि इस चक्र का एलिमेंट फायर है ना? हम इसमें जो हम एनर्जी जो फील करेंगे, सन से फील करते हैं अपने अंदर, या दूसरा आप कोई भी सोर्स ऑफ, मैंने जो बताया एनर्जी के फूड से जो मिलती है वो। तो जैसे हम सूर्य के बिना हम अपनी पृथ्वी पर कुछ कल्पना नहीं कर सकते, यदि कुछ हमारे को वो जो सन की एनर्जी नहीं मिलेगी, सूर्य की किरणें नहीं मिलती हैं, तो हमारा नेचर कैसे रहेगा? मीन्स नेचर, प्रकृति वाला नेचर, तो वो कोई उसके अंदर जीवन नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार यदि हमने जो खाना खाया है उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि कितना भी आप न्यूट्रिशन फूड खा लीजिए, कितना भी आप प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट खा लीजिए, जब तक उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो वो आपकी बॉडी को फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो जैसे सूर्य, मैंने इसलिए बोला सूर्य का हमारा पृथ्वी के लिए होना बहुत जरूरी है, ऐसे ही इस चक्र का एक्टिवेट होना हमारी बॉडी के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत 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 जरूरी है। इसलिए चक्र विज्ञान में डाइजेशन सिस्टम की गतिविधियों को रेगुलेट करने, उनको स्टिमुलेट करने के लिए हम अपने इसी चक्र पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ा-सा मैंने आपको रिकॉल करवाया है, ये सब चीज़ें हम लोग बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बट ये ध्यान रहे कि क्यों हम इतना फोकस करते हैं हर चक्र पर। लास्ट के सेशंस में हमने 3-4 सेशन, मतलब पूरा वीक हमने ये लिया, ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा, 2 चक्रों को बैलेंस करने के लिए। तो एकदम धीरे-धीरे, क्योंकि ये कोई वन टाइम वो नहीं है, गेम नहीं है कि आज मैंने आपको इधर बैलेंस करवा दिया है 15 मिनट बैठ के और आपका चक्रा हो गया बैलेंस। क्योंकि आपको खुद से भी एफर्ट्स करते रहने पड़ेंगे, ध्यान लगा के आपको डेली डेली ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपके सारे चक्र है ना बैलेंस रहेंगे। तो ये था हमारा थोड़ा सा डिस्कशन चक्र के बारे में। डिटेल तो हम पहले कर ही चुके हैं। सो अभी आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए एकदम, जो भी पोजीशन आपको लगती है कंफर्टेबल उसमें आप बैठिए। बिल्कुल। या तो आपको पैर नीचे करके बैठना चेयर पे जमता है तो आप वैसे बैठिए, आपको आप क्रॉस करके लेग्स बैठना है वो बैठिए, फोटो भगवान की जो रखी है उस पर आपको ध्यान कंसंट्रेट करना है वहां रखिए, कैंडल जो आपने दीपक जो जलाया है
उसकी लॉ पर आप मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपको फोकस रखना है कहीं पर भी। आंख बंद करके आपका ज्यादा फोकस आता है तो आप आंख बंद करके रखिए। ये है कि मन बुद्धि में जो भी विचार हैं उनको आपको बिल्कुल शांत करना है, इसलिए हम बोलते हैं कि बिल्कुल आप शांति से बैठिए। तो बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिए एकदम। मन बुद्धि में जो भी विचार आ रहे हैं आपके, उसको आप जाने दीजिए, बाहर जाने दीजिए, क्योंकि थॉटलेस हम लोग कभी भी नहीं रह सकते। अनकॉन्शियस माइंड में भी हमारे थॉट्स चलते रहते हैं। तो आने दो थॉट्स को, रोको मत, बट उनको आप करेक्ट करो कि हाँ, कुछ आपको नेगेटिव थॉट आ रहा है तो आप उसको एकदम पॉज करके हटा दो, दूसरा इधर ध्यान दो आप। सो एकदम रिलैक्सली बैठते हुए चलेंगे हम आदिनाथ भगवान की शरण में पूरे समर्पित भाव से, पूरे शांत चित्त से आदिनाथ भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर प्रभु की हम पहले जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अपने हाथों पर आप एक स्वास्तिक बना लीजिए या एक ओम बना लीजिए और दोनों हाथों को फिर ऐसे आपस में जोड़ते हुए ये कि ये जो ओम और स्वास्तिक आपने बनाया है उसकी एनर्जी आपके दोनों हाथों में, वो सिंबल दोनों हाथों में बन गया है। अब जो हम मेडिटेशन करेंगे, जो एनर्जी हम रिसीव करेंगे इस सिंबल के थ्रू, हमारे हाथों में वो शक्ति आ गई है कि हमारे दिन भर के जो भी हम काम करेंगे वो इस शक्ति से भरपूर होंगे, पॉजिटिविटी से भरपूर होंगे और साथ ही साथ हम भगवान के सुरक्षा कवच में सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जो भी अभी माहौल, जो भी वातावरण चल रहा है उसमें हमको फिजिकली तो हेल्दी रहना है, साथ में हमको मेंटली भी बहुत इफेक्टिव पड़ता है हेल्दी रहना, तो हमको मेंटली भी इफेक्ट रहना है। तो हाथ जोड़कर सबसे पहले हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और अपने किए हुए कर्मों के लिए प्रतिक्रमण करेंगे कि हे प्रभु, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आपने हमें एक और खूबसूरत दिन दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आज का दिन आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। गुड न्यूज, वेल्थ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ है। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह हमारे अनुकूल है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं। हे प्रभु, हमारे संपर्क में जो भी व्यक्ति आते हैं वो हमारे शुभ चिंतक हैं। आदिनाथ भगवान से प्रार्थना के बाद हम अपने पापों के लिए भगवान से ये प्रतिक्रमण करते हैं कि हे प्रभु, हमारे असाता कर्मों के कारण जो भी अशुभ कर्म उदय में आए हैं उनको आपके चरणों में रखकर हम आपकी निस्वार्थ भक्ति करते हैं। हे प्रभु, हमारे कर्मों को क्षय करने की हमें शक्ति दीजिए। हम अपने पापों का प्रक्षाल करते हैं। प्रभु, हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। समर्पित कर दीजिए अपने आप को प्रभु के चरणों में और मन बुद्धि में चलने वाले विचारों को किनारा करते हुए शांत मुद्रा में आदिनाथ भगवान की अलौकिक दिव्य किरणों को फील करते हुए मन ही मन विचार करेंगे, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। चलते हैं हम एक सुंदर से गार्डन में जहां पर धीरे धीरे हवा चल रही है और आपके मन को रिलैक्स कर रही है।
प्रातः काल में ये उगता हुआ सूरज, उसकी एक-एक किरण आपके शरीर पर पड़ रही है, आपकी बॉडी के अंदर। आप अपनी सांसों से इन किरणों को फ़ील करें, धीरे-धीरे ब्रीथ करते हुए। और फ़ील करिए कि जभी भी आप ब्रीथ करते हैं, आप नाक से साँसें ले रहे हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, उसकी एनर्जी आपकी साँसों में जा रही है। और जो मुँह से आप साँसें बाहर कर रहे हैं, उसके द्वारा शरीर में जो भी नेगेटिविटी है, जो थॉट्स नेगेटिव चल रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। अपने दोनों हाथों को अपने नाभि स्थान पर आप रखिए और रिसीव दिस एनर्जी। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्चगन्ति नाम्भोधरोधर निरुद्धमहाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमा तिमुनिन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्चगन्ति नाम्भोधरोधरनिरुद्धमहाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमा तिमुनिन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्चगन्ति नाम्भोधरोधरनिरुद्धमहाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमा सिमुनिन्द्रलोके ॐ नमो नमोऽर्न अट्टे मट्टे क्षुद्रविकट्टे क्षुद्रपीडां जठरपीडां भञ्जे भञ्जे सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो नमोऽर्न अट्टे मट्टे क्षुद्रविकटे क्षुद्रपीडां जठरपीडां भञ्जे भञ्जे सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो नमोऽर्न अट्टे मट्टे क्षुद्रविकटे क्षुद्रपीडां जठरपीडां भञ्जे भञ्जे सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रं नमो अट्टाङ्गमहानिमित्तकुशलाणं ज्रौं चौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्टाङ्गमहानिमित्तकुशलाणं ज्रौं च्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्टाङ्गमहानिमित्तकुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। उद्भूतभीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीवताशा त्वत्पादपङ्कज रजो मृतदिक्तदेहा मत्या भवन्ति मकरा ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदरि भारि भुग्ना शोचां दशामुपगताश्च्युत जीताशा त्वत्पादपङ्कज रजो मृतदिक्तदेहा मर्त्या भवन्ति मकरा ध्वजतुल्यरूपा। ॐ नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी
रोगिकाष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगिकाष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगिकाष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीणमहानिसारं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीणमहानिसारं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीणमहानिसारं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। पूरा ध्यान आपका अपनी सांसों की तरफ ही रहेगा। केंद्रित करिए, यदि ध्यान भटका है तो वापस से उसको सांसों पर लेकर आइए। पूरा ध्यान आपका आपकी सांसों पर। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। धीरे धीरे सांसें और रिलैक्स हो रही हैं। फील दिस रिलैक्सेशन और डीप और डीप। सोचते हुए जो भी आपके अंदर थॉट्स चल रहे हैं वो बाहर निकल चुके हैं। देखिए, आपका रूट चक्रा जो अब बैलेंस हो चुका है, इसलिए आप अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सेफ फील कर रहे हैं। ध्यान लेकर जाइए अपना रूट चक्रा पर। देखिए, आपका रूट चक्रा बिल्कुल सामान्य गति से घूम रहा है। रूट चक्रा पर रेड कलर के सर्कल को घूमते हुए देखिए। रूट चक्रा से 3 फिंगर ऊपर आपका सैक्रल चक्रा भी अब सामान्य गति से घूम रहा है। लेकर आइए अपने ध्यान को सैक्रल चक्रा पर। ऑरेंज कलर की इतनी सुंदर रिंग आपके सैक्रल चक्रा पे घूम रही है। फील दिस एनर्जी। आपका सैक्रल चक्रा भी एक्टिवेटेड है, इसलिए आप बहुत खुश, बहुत रचनात्मक, एक क्रिएटिव पर्सनालिटी है। आप अपने जीवन से प्यार करते हैं। लेकर जाइए अपने ध्यान को नाभि से
ऊपर, जहां पर आपका सोलार प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्रा स्थित है। देखिए येलो कलर में कितना सुंदर कमल के फूल की तरह ये एक 10 पंखुड़ियों वाला फूल आपके मणिपुर चक्रा पर सुंदरता से खिल रहा है। जिस गार्डन में आप बैठे हैं वहां से धीरे धीरे जो हवा चल रही है उसकी खुशबू को फील करिए। जैसे जैसे आप सांस अंदर ले रहे हैं सूर्य से निकलने वाली रोशनी के साथ इस चक्रा में आपको एक ऊर्जा का महसूस हो रहा है। और आपके इस चक्रा का प्रकाश सूर्य की एक एक किरण के पड़ने से तेज हो रहा है। आपकी हर सांस के साथ ये रोशनी और तेज और ब्राइट हो रही है। फैलने दीजिए इस ब्राइटनेस को पूरे पेट पर। और इसकी गर्मी को फील करिए। अब ये चक्रा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। देखिए इसका घूमना स्टार्ट हो चुका है। एक एक पत्ती पर एक एक पेटल पर अपना ध्यान लेकर जाइए और इस चक्र को घूमते हुए अपनी हर सांस के साथ फील करिए। इस चक्र के साथ से निकलने वाली ऊर्जा अब धीरे धीरे आपकी पैनक्रियास की एंडो एक्सोक्राइन सेल्स को एक्टिवेट कर रही है। आपके पैनक्रियास से निकलने वाले एंजाइम आपके भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। आपकी पैनक्रियास से निकलने वाले एंजाइम को एनर्जी के रूप में फील करिए। धीरे धीरे ये एंजाइम्स आपके खाए हुए फूड से जो शुगर रिलीज हुई है, जो स्टार्च रिलीज हुआ है, उसको ब्रेक कर रहे हैं। कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में ये ब्रेक हो गए हैं, टूट गए हैं।
और इसकी एनर्जी से आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा है। इसकी एनर्जी से आपके पूरे शरीर में एक एनर्जी फील हो रही है और आपके हार्मोन्स पूरी तरह से बैलेंस हो रहे हैं। आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। क्योंकि आपकी पेनक्रियाज प्रॉपरली वर्क कर रही है। आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। धीरे धीरे ये एनर्जी, इस चक्रा की रोशनी आपके शरीर में स्थित लिवर तक पहुंच चुकी है। आपके शरीर के लिवर से निकलने वाले बाइल जूस को बना रही है। आपके शरीर के लिवर का एक्स्ट्रा फैट और विटामिन्स डाइजेस्ट होकर आपको नरिशमेंट दे रहे हैं। पूरी बॉडी को पोषण दे रहे हैं। ये एनर्जी आपके ब्लड के थ्रू आपके बॉडी के एक एक सेल में पहुंच चुकी है। बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंच चुकी है। जाने दीजिए इस एनर्जी को अपने बॉडी के पूरे ऑर्गन्स में, शरीर के एक एक हिस्से में। फील दिस एनर्जी। इस नरिशमेंट से आपकी बॉडी अब प्रॉपर हेल्दी होकर एक संतुलित फिगर में आ गई है, प्रॉपर शेप में आ गई है। जहां जहां एक्स्ट्रा फैट जमा था सब रिलीज हो रहा है। आपका लिवर, आपका गॉल ब्लैडर, आपकी इंटेस्टाइन, ये सब इस रोशनी की किरणों से बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। रिसीव दिस एनर्जी। कण कण में रिसीव, कण कण में रिसीव करते हुए आपको एक अलौकिक एनर्जी गई फील भाभी, हो गई रही परी, गया। फील दिस एनर्जी।
फील डीप और डीप और डीप। आपकी सांसें और गहरी होती चली जा रही हैं। पूरा गार्डन एक येलो कलर के प्रकाश से भर गया है। आप खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आप अपने हर काम के डिसीजंस खुद बहुत सहजता से ले लेते हैं, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं। अपनी शक्ति को आप फील कर पा रहे हैं। पास्ट में जो भी गलतियां आपसे हो चुकी हैं, उनको सामने लेकर आइए। एहसास करिए उनका। उन गलतियों के लिए आप खुद को माफ कर रहे हैं। कर पा रहे हैं माफ। अपनी गलती को समझकर आंखों में आंसू भी आ गए हैं। बह जाने दीजिए, बह जाने दीजिए। खुद की गलतियों से सीख कर अब आप आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि आप खुद को माफ कर चुके हैं। यही भावना आपके अंदर अब दूसरों के लिए भी है। आप सभी व्यक्तियों का सम्मान करते हैं और सबसे अनकंडीशनल लव करते हैं। आप बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं। बहुत सेटिस्फाइड, बहुत खुश हैं। जो भी आप सकारात्मक रूप से चाहते हैं, वो अब आप प्राप्त कर रहे हैं। आपका जीवन आपके नियंत्रण में है। आप एक पावरफुल, केपेबल, पूर्ण रूप से खुश, संतुष्ट और सफल व्यक्ति हैं। देखिए अपनी पर्सनालिटी को निखरते हुए, खुश होते हुए, सफल होते हुए। फील करिए उस हैप्पीनेस को।
आपका जीवन कैसे एनर्जी से भरपूर हो चुका है। आपकी बॉडी का हर सेल अब रीजनरेट हो गया है। सूर्य की इस प्रकाश भरी किरणों के साथ आपकी हर सांस के साथ आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो गई है। पूरा शरीर येलो कलर की ऊर्जा से भर चुका है, भर चुका है। शरीर के एक एक सेल इस ऊर्जा से भर गए हैं, जैसे कि नहा रहे हैं इस येलो कलर की ऊर्जा के प्रकाश से। एक शावर के जैसे ये किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं। ऊर्जा की गर्माहट से आपका शरीर और गर्म हो रहा है। इस गर्माहट को फील करिए। फील करिए। ये ऊर्जा और डीप में जाए, इसके लिए हम रम मंत्र का उच्चारण करेंगे। रम। 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 इस बीजाक्षर की एनर्जी से जो वाइब्रेशन हो रहा है आपके मणिपुर चक्रा पर, उसको फील करिए। और अपना ध्यान फोकस करिए उस कमल के फूल पर जो आपकी मणिपुर चक्रा पर स्थित है। देखिए, जो इस फूल की पंखुड़ियां खुली हुई थी, अब वो धीरे धीरे बंद हो रही है।
हर सांस के साथ बंद होता हुआ देखिए उन पंखुड़ियों को, उन पेटल्स को, क्योंकि अब आपका मणिपुर चक्र भी पूरी तरह से हील होकर बैलेंस हो गया है। अब येलो कलर का सर्कल आपको एक शक्ति की एहसास करा रहा है। इस हीट के साथ जो आपके पूरे शरीर में फैल चुकी है, अपनी सांसों को रिलैक्स करेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओ धीरे धीरे सांसें और रिलैक्स हो रही हैं। सारी विशेष आपकी पूरी होते हुए देखें, क्योंकि आप बहुत हेल्दी हैं। स्तोत्रं स्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्बध्यां भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। दोनों हाथों को अब पेट के पास से हटाते हुए हथेलियों को रब करेंगे। और धीरे से आंखों पर रखेंगे। अब आप अपनी आंखें कोमलता से मुस्कुराते हुए खोल सकते हैं, क्योंकि अभी आपका तीसरा चक्र भी बैलेंस हो चुका है। इसके लिए धन्यवाद करेंगे आदिनाथ प्रभु का, प्रभु की शक्तिशाली किरणों का, इस डिवाइन यूनिवर्स का, नेचर का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, इस सुंदर शरीर का, शरीर के एक एक ऑर्गन का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने इतने रिलैक्स शांत चित्त से बैठकर ये हीलिंग ली। सबका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
आप हीलिंग से बाहर आ चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हीलिंग के दौरान किसी को कुछ फील हुआ, आप बता सकते हैं। आप हैंड रेज करेंगे तो आपको अनम्यूट कर देंगे हम। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा। वेलकम। नेक्स्ट मैंने ज्वाइन नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट हमने 2 चक्रास का मेडिटेशन करवाया था, आज हमारा तीसरा था ये चक्रा मेडिटेशन। हाँ, तो आप लोग रेगुलर वे पे ये मेडिटेशन करते रहिए, ताकि मिनिमम आपको 3 से 4 हफ्ते तो लगेंगे समझने में कि जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं अपने बॉडी में, चक्रास में, वो आपको तभी समझ में आएगा। एक सेशन में आपको इतना क्लियरली पता नहीं चलेगा, बट कुछ ना कुछ आपको एनर्जी तो फील होगी होगी। तो थैंक यू दीदी। या वेलकम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे से शांति से बैठकर हीलिंग को रिसीव किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसी शांत चित्त, इसी तन्मयता से बैठते हुए भगवान से प्रतिक्रमण करेंगे। हे भगवान, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कारितन मोदना द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि भावों से इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास गुरु की अवनय हुई हो, व्रतों में दोष लगा हो, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराध न हुई हो, उसके लिए प्रभु मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। मेरे सभी संचित कर्म नष्ट हो। आपके मार्गदर्शन में मैं यदि कभी अपने पद से भ्रमित होते रहूं, तो प्रभु उस समय आपकी उपस्थिति का मुझे एहसास हो और मैं वो कर्म करने से बच जाऊं। प्रभु आप अपनी कृपा बनाए रखिए। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। इसी भावना के साथ हम ये मन में सोचेंगे, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। स्वस्थो हम आरोग्यो हम, ओम परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, ओम शांति, ये टिश्यू हो गया। ओम स्वस्थो शांति, हम ओम सुरक्षितो हम परम आरोग्यो हम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। ओम शांति शांति शांति। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। श्री अरिहंत भगवान की जय, समस्त साधु संतों की जय, आचार्य गुरुवर की जय। और सभी ने इतनी तन्मयता के साथ हीलिंग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। रितु जी, थोड़ा सा नेट इश्यू हो गया था। हाँ, मुझे उनका नेट आया। हाँ, प्रॉब्लम आ गया। आपकी बात में मुझे आवाज सुनाई दी। नो इशू। आपका वीडियो ऑफ दिख रहा है। सबने चैट बॉक्स में थैंक यू लिखा है। आप सभी थैंक यू का वेरी बहुत मच। बहुत आभार हमारी तरफ से। सबका बहुत बहुत वेलकम। Thank you. Thank you. Peaceful, happy, and healthy. So it was a very जय good session, जिनेंद्र। and आपका लोगों का स्नेह हमें बहुत मोटिवेट करता है। और सच में अगर हम बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के ये हीलिंग लेते हैं तो आपको कुछ न कुछ नजर आता है और एहसास होता है। आप फील कर लिए और बस बी हैप्पी। थैंक यू। थैंक यू।
गुड डे। या जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।